भाई बहन का अटूट रिश्ता। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से खूबसूरत रिश्तों से नवाजा है, लेकिन बहन भाई का रिश्ता उन तमाम रिश्तों में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद, कुर्बानी, हमदर्दी और बेलोस ताल्लुक का ऐसा हुसैन इम्तिजाज है जो इंसान की पूरी जिंदगी में इसका सहारा बनता है। यही वजह है कि इसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत ताल्लुक कहा जाता है। एक बहन अपने भाई के लिए दुआ, मोहब्बत और खैरखाही का पैकर होती है, जबकि भाई अपनी बहन के लिए हिफाजत, इज्जत और एतमाद की अलामत होता है। इस्लाम ने इस रिश्ते को निहायत अजीम मकाम अता किया है। कुरान करीम और अहादीस नबवी में सिला रहमी, हसन सलूक और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की बार बार ताकीद की गई है। बहन भाई भी उन्हीं करीबी रिश्तेदारों में शामिल है जिनके साथ हसन सलूक करना अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बनता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ हसन सलूक करो। सूरा अल-निसा आयत 36। ये आयत हमें ये सबक देती है कि अपने करीबी रिश्तेदारों, खुसूसन बहन भाइयों के साथ मोहब्बत, एहतराम और खैरखाही का रवैया इख्तियार करना ईमान का तकाजा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं जो सिर्फ बदले में ताल्लुक़ रखे, बल्कि असल सिला रहमी करने वाला वो है कि जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो फिर भी ताल्लुक़ जोड़े। सही बुखारी किताबुल अदब बाब सलउल रहम। इस हदीस से मालूम होता है कि अगर बहन या भाई किसी गलत फहमी की वजह से नाराज़ भी हो जाएं तो एक मुसलमान को पहल करके ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। यही अखलाक रसूल अल्लाह की तालीम है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि रिश्तों की हिफाजत भी सिखाता है। बहन भाई का ताल्लुक अगर मोहब्बत, एतमाद और खुलूस पर कायम हो तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। सही बुखारी किताबुल अदब बाब मन बस्त लाफी और रिस्क। सिला रहमी का मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना और उनसे ताल्लुक़ कायम रखना है। बहन भाई भी सिला रहमी का सबसे पहला हक रखते हैं। उनसे मोहब्बत करना, उनकी ज़रूरत के वक्त उनका साथ देना और उनकी इज़्ज़त करना अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करता है। बहन भाई बचपन की यादों के अमीन होते हैं। एक दूसरे के साथ खेलना, हंसना, एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होना और मुश्किल वक्त में सहारा बनना इस रिश्ते की खूबसूरती है। वक्त गुजरने के साथ अगरचे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है, ना इसे बेसहारा छोड़ता है और ना इसे हकीर समझता है। सही मुस्लिम किताब अलबर वसल बाब तहरीम जुल्म अल मुस्लिम। अगर एक आम मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो हकीकी बहन भाइयों के हुकूक इससे कहीं ज्यादा है। उन्हें कभी तन्हा न छोड़ा जाए, उनकी इज्जत नफस का ख्याल रखा जाए और उनके दुख दर्द में शरीक रहा जाए। बदकिस्मती से आज मामूली बातों पर बहन भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी जायदाद के मामलात, कभी गलत फहमियां और कभी अना इस खूबसूरत रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। हालांकि दुनिया की दौलत ख़त्म हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसार से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ रखे। सही बुखारी किताबुल अदब, सही मुस्लिम किताब अलबर वसल। अगर किसी बात पर नाराज़गी हो भी जाए तो इसे जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। मुआफ़ करना और ताल्लुकात को दोबारा जोड़ लेना ही अल्लाह ताला को पसंद है। यही वो अमल है जो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। बहन भाई एक दूसरे के लिए दुआ भी करें। दुआ दिलों को करीब करती है और मोहब्बत में इजाफा करती है। एक भाई अपनी बहन की इज्जत और खुशी का मुहाफिज बने, जबकि बहन अपने भाई की कामयाबी, हिदायत और सलामती के लिए दुआ गो रहे। याद रखें कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। एक दूसरे की इज्जत करना, खुशी और गम में शरीक होना, माली और इखलाकी ताउन करना, गलतियों को मुआफ़ करना और अच्छे मशवरे देना इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर मसरूफ़ रहने के बावजूद अगर हम अपने बहन भाइयों के लिए वक्त निकालें, उनसे बात करें, उनकी खैरियत पूछें और उनके साथ हसन अखलाक से पेश आएं तो हमारे घर मोहब्बत का गहवारा बन सकते हैं। आइए इस रिश्ते को मजबूत बनाएं। अपने दिलों से नफरत, हसदना और गलत फहमियों को निकाल दें।
महब्बत, एतमाद और बेलोस ताल्लुक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यही वो रिश्ता है जो दुनिया में सुकून और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने तमाम बहन भाइयों के हुकूक अदा करने, उनके साथ मोहब्बत, एहतराम और हसन सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में मोहब्बत, इत्तिफाक और बरकत नाजिल फरमाए और हमें सिला रहमी करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। अब सब भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा करें। ना जाने रब करीम किसकी आमीन कबूल फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और हिमायत हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।